बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सेल साइकिल के फेजेस को इंटरफेज तक। ठीक, इंटरफेज रेस्टिंग फेज है और आफ्टर इंटरफेज सेल विल गो इनटू द मायोटिक फेज, यानी मायोटिक फेज स्टैंड्स फॉर डिवाइडिंग फेज। सेल ने अपने आप को इंटरफेज में प्रिपेयर कर लिया। फिर सेल पहले जब इंटरफेज में जाता है, फिर G1 फेज में जाता है, फिर जिन सेल ने डिवाइड नहीं करना तो G0 फेज में चले जाते हैं, फिर जिन सेल ने फर्दर आगे डिवाइड करना होता है वह S फेज में चले जाते हैं और फर्दर आगे G2 फेज में जाते हैं। और उसके बाद सेल पूरा मुकम्मल हो चुका होता है, इस काबिल हो चुका होता है कि फर्दर एक अपने अंदर से फर्दर न्यू सेल्स को जनरेट कर सके। सो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मायोटिक फेज, सेल का मायोटिक फेज। Meiotic stands for dividing phase. Meiotic phase is also known as dividing phase. सेल दो तरीके से डिवाइड करता है। एक माइटोटिक डिवीजन होती है, एक मियोसिस होती है। माइटोटिक डिवीजन वो डिवीजन होती है जिसमें एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। इस तरह डिवाइड होता है कि जेनेटिक मटेरियल जितना उस सेल में जो सेल डिवाइड हुआ है उसमें था उतना ही जेनेटिक मटेरियल उनमें हो जो सेल फर्दर डिवीजन के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो डिवीजन के बाद प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें डॉटर सेल्स कहते हैं, और जो डिवीजन से पहले जिस सेल से वो बने हैं सेल्स, तो उनको हम पेरेंट सेल या मदर सेल कहते हैं, क्योंकि फर्दर जो सेल निकलते हैं वो मदर सेल से निकलते हैं। ठीक, तो ऐसे सेल डिवीजन जिसमें एक मदर सेल से आगे दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हों, सच दैट कि डॉटर सेल्स में उतना ही जेनेटिक मटेरियल हो जितना कि मदर सेल में था। तो ऐसे सेल डिवीजन को, और जेनेटिक मटेरियल होना भी सेम चाहिए, ठीक, होना भी सेम चाहिए, तो ऐसे सेल डिवीजन को हम माइटोटिक सेल डिवीजन कहते हैं। और ये माइटोटिक सेल डिवीजन क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है इसलिए ये सोमैटिक सेल्स में होती है। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को फॉर्म करते हैं, ठीक। जबकि दूसरी तरह की सेल डिवीजन होती है मायोसिस। मायोसिस वो सेल डिवीजन होती है जिसमें एक मदर सेल आगे 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और इस तरह डिवाइड होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल हाफ रह जाता है जो डॉटर सेल्स बनते हैं एज़ कंपेयर टू पेरेंट सेल, ठीक। और ये जर्म लाइन सेल्स में होती है मियोसिस। जर्म लाइन सेल होते हैं, फीमेल एग होता है और मेल स्पर्म होता है। ये दो जर्म लाइन सेल्स होते हैं ह्यूमन में। अब देखें ज़रा, मियोसिस उन सेल्स में होती है जिनमें नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाता है। सो फीमेल में जब फीमेल एग प्रोड्यूस हो रहा होगा मियोसिस के थ्रू, तो इसमें जेनेटिक मटेरियल हाफ रह जाएगा एज़ कम्पेयर टू उस सेल से जिस सेल से ये प्रोड्यूस हुआ है। वो क्यों रह जाएगा? क्योंकि जब एक नया ऑर्गेनिज्म बना है तो एक क्रोमोसोम फीमेल से जाएगा, एक क्रोमोसोम मेल से जाएगा, और जब नई जो ऑर्गेनिज्म होगा, जो एक ऑफस्प्रिंग होगा, उसमें क्रोमोसोम्स का सेट कंप्लीट होगा तभी जब आधे फीमेल से आएंगे और आधे मेल से आएंगे क्रोमोसोम, और फिर ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसका अपने पेरेंट सेल से डिफरेंट होगा, ठीक। इसलिए तो आप लोग, हम सब अपने सेम टू सेम अपने पेरेंट्स जैसे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जैसे नहीं होते, वो मियोसिस के ही थ्रू होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम माइटोसिस को डिस्कस करते हैं। माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जिसमें एक पेरेंट सेल, जिसे मदर सेल भी कहते हैं, एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है कितने, 2 डॉटर सेल्स में। इस तरह डिवाइड होगा 2 डॉटर सेल्स में कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में सेम रहें, जैसे कि जितने के क्रोमोसोम नंबर उस सेल में थे जिससे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए, जिसको हम पेरेंट सेल्स कहते हैं, और जेनेटिक मटेरियल भी सेम रहे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम रहे, और शक्ल और सूरत अपीयरेंस में भी सेल सारे का सारा वैसा ही हो जैसा पेरेंट सेल्स था। ये जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, ये हर तरह से इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम होंगे जैसे कि इस सेल में थे जिससे ये प्रोड्यूस हुए। इनका जेनेटिक मटेरियल भी सेम होगा एज द पेरेंट सेल वाज हैविंग, और इनके
शक्ल सूरत हर जब जेनेटिक मटेरियल सेम होगा तो ये हू बहू ऐसे ही होंगे जैसे कि इनके पेरेंट्स थे, यानी इनकी मदर थी, मदर सेल। तो फर्दर जब एक सेल दो में प्रोड्यूस होगा, फर्दर ये दो सेल अब ये डॉटर सेल नहीं रही क्योंकि ये मेच्योर हो चुकी हैं कि फर्दर आगे ये प्रोड्यूस कर सकें। फिर इनसे दो और बनेंगे, फिर इस सेल से भी दो और बनेंगे। तो फिर एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल, फिर चार सेल से 8 सेल्स बनेंगे। फिर करते करते एक सेल ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बना देता है। ठीक हो गया। और फर्दर आगे माइटोसिस 2 स्टेप्स में डिवाइड हुआ होता है। ठीक, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस वो पार्ट है जिसमें सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। दो चीज़ें हैं ना, दो हिस्से हैं सेल के, एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है। अब जब नया सेल्स प्रोड्यूस होना है, इस न्यूक्लियस ने भी डिवाइड करना है और जो साइटोप्लाज्म है इसने भी डिवाइड करना है। तो जब पहले सबसे पहले न्यूक्लियस जब डिवाइड करेगा उसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन। So karyokinesis, division of the nucleus, is known as karyokinesis। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो उस डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहेंगे। साइटो स्टैंड्स फॉर साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। ठीक, ये एक जनरल ओवरव्यू था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि माइटोसिस के कौन कौन से फेजेस होते हैं। ठीक, ये देख लें, आज मैं पूरी समराइज करते जाऊँ। म्योटिक पढ़ा है, म्योटिक पहले इंटरफेस पढ़ा था, आज हमने डिवाइडिंग फेज, इंटरफेस रेस्टिंग फेज था। म्योटिक फेज जो कि 30 मिनट्स का होता है। ठीक, जो 30 मिनट्स का होता है, और वो डिवाइडिंग फेज होता है। पूरा सेल 23.5 आवर में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है और सिर्फ 30 मिनट्स में डिवाइड होता है। तो माइटोटिक फेज के दो आगे फर्दर दो तरह की होती है। माइटोसिस होती है और मियोसिस। माइटोटिक डिवीजन दो तरह की होती है, माइटोसिस होती है और मियोसिस होती है। माइटोसिस उसमें होती है जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, जिन्होंने ऐसे सेल्स बनाने होते हैं फर्दर उन्हीं जैसे जिनका जेनेटिक मटेरियल सेम हो, जिनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम हो, तो वो सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होती है। और ये सोमेटिक सेल्स हमारी बॉडी को बनाते हैं। जैसे स्किन होगी, पूरी हमारी स्किन एक जैसी है ना, हमारे दोनों हाथों के सेल्स वगैरह एक जैसे हैं, इसलिए तो दोनों हाथों से मैं खाना ही खाती हूँ। ठीक, उनका फंक्शन भी सेम होता है। तो ये सोमेटिक सेल्स होते हैं, ये बॉडी को बनाते हैं। जबकि दूसरी टाइप की सेल डिवीजन होती है मियोसिस, जो जर्म लाइन सेल्स में होती है। जर्म लाइन सेल वो होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये सेल्स फीमेल एग होते हैं और मेल स्पर्म्स होते हैं। इनके नंबर ऑफ इस सेल डिवीजन में एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। और इस तरह बनते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल के हैं, जो सेल प्रोड्यूस हुए हैं, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएंगे एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट सेल। पेरेंट सेल मीन्स एज कम्पेयर टू दैट सेल फ्रॉम विच दे आर प्रोड्यूस्ड। सो फीमेल फीमेल एग है ये में, और मेल स्पर्म है। अब इसमें भी जेनेटिक मटेरियल रिड्यूस हो गया हुआ है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल रिड्यूस हो गया। उसकी वजह ये है, जब इसने न्यू एक जायगोट बनाना है तो आधा मटेरियल जायगोट में फ़ीमेल की तरफ से जाएगा और फिर आधा मटेरियल आधे क्रोमोसोम मेल की तरफ से जाएंगे। ठीक, तभी ये जब जायगोट नया बनेगा वो एज़ कम्पेयर टू हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हम इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि सेल्स क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल दो लोगों से आया होता है, एक मदर से आया होता है, एक फादर से आया होता है। तो मियोसिस जो होती है ह्यूमंस में, वो जर्म्स लाइन सेल्स में होती है। जबकि अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ, क्योंकि मैं यूकैरियोटिक सेल डिवीजन पढ़ रही हूँ, तो प्लांट्स में मियोसिस स्पोर्स में होती है। ठीक, सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में माइटोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक।